हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाए किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि पहला हमारा स्टेप क्या होता है, वी फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। कि हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी हमें नाम दिया होगा कंपाउंड का, उसमें जो एलिमेंट्स है उनका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट, बिलो द symbol of each element we write down its valency तो हर एक सिंबल के नीचे हम उस सिंबल की क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। तो वैलेंसी मैंने बताया था, कोई बताएगा वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मैंने आपको बताया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेटा, कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कितने बॉन्ड बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके साथ में शेयर कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज of the combining atoms, of the combining atoms। क्या करेंगे, जो वैलेंसी लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा, इसको समझना बेटे, मैंने लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, हमें इनके सिंबल्स लिखने हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखा मैंने H, और सल्फाइड पॉली एटम है, इसमें मैंने आपको एटम्स में बताया था सल्फाइड क्या होता है, S-2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, सल्फर है। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्यों होती है 1? क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और सल्फर हमारा किस ग्रुप का है, ऑक्सीजन सल्फर। सल्फर हमारा है किस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। कौन से ग्रुप का है बच्चों, सेकंड ग्रुप का है। सेकंड में हम क्या करते हैं, फिर देखो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, एलिमेंट्स लिख लिए। सेकंड स्टेप में क्या लिखा, इनकी वैलेंसीज इनके पैर में लिख दी। वैलेंसीज के लिए बेटा मैंने तुम्हें ग्रुप के अकॉर्डिंग बताया था कि फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2। फिर हम आते हैं 13th ग्रुप पे सीधा, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3, 14th ग्रुप की वैलेंसी 4, फिर 15th ग्रुप की वैलेंसी बताई थी मैंने अगेन 3, 16th ग्रुप की 2, 17th ग्रुप की 1, और 18th ग्रुप की वैलेंसी होती है 0। ये सारा बता चुका हूं मैं। 18th ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, 0। तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप का होता है बच्चों, सल्फर जो है वो 16th ग्रुप का होता है, ऑक्सीजन सल्फर ये किस ग्रुप के होते हैं, 16th ग्रुप के। सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2। तो पहला स्टेप हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स लिख लिए कि एलिमेंट्स के साइन क्या क्या है। सेकंड हमने क्या लिखा, इनकी वैलेंसीज लिख ली। इनकी वैलेंसीज कैसे लिख ली, इसकी 2 लिख दिया, इसका क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, यानी कि सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की कितनी है, 1। फिर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पैर में, और ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, सल्फर के पैर में, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया बच्चों H2S। इसमें एक ही बात ध्यान रखने लायक है, आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, एटम्स की वैलेंसी क्या होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 30 तक एलिमेंट्स रिमेंबर करवाए थे, याद करवाए थे कि 30 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 20 तक तो आप कम से कम याद रखना ही रखना। तो 20 तक अगर एलिमेंट लिखाने हो तो देखो 20 तक एलिमेंट में आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, द सेकंड इज हीलियम, थर्ड इज लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद 11 से लिखें तो होता है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20।
ये 20 के 20 एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर है बेटा, ये 1 2 3 4 इनका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, इनका सिंबल्स है। तो ये याद होने चाहिए आपको 20 तक, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल से करते हैं अपने, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको कहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन, इसका सिंबल लिखेंगे, और दूसरा ऑक्साइड, दैट मींस ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स में क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन लिखेंगे। क्लियर है। अब इनके पैर में इनकी लिखेंगे वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन के पैर में कितना लिखा जाएगा, 2, और ऑक्सीजन के पैर में कितना लिखा जाएगा, 4। इसको सिंपल रेशो में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो और सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, CO2। यस बच्चों, यस नो बोलो फटाफट से, चैट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है क्या आपको? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, रिया भादु, ओके, यस सर। खुशी, यस सर। कशिश गांधी, यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यशिका, समझ में आ रहा है बेटे? यू आर न्यू इन क्लास। यशिका, शाहिद, यस सर। यशिका, ओके, क्लियर है ना बेटे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। आप लोग बताइए फटाफट से, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, फटाफट से इसका फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट्स। रूल फॉलो कीजिए, जो रूल्स बताइए। पहले हाइड्रोजन लिखा, क्लोराइड कम्स फ्रॉम क्लोरीन। वैलेंसी लिखेंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन 17th ग्रुप का है। देखिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप का होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 1। तो यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1:1 ही आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। क्लियर है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। अब देखो इसमें ना कुछ आयंस हैं जिनकी हमें वैलेंसीज देखनी पड़ेंगी। जैसे कुछ हमारे पास आयंस जो होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आयंस की अगर बात करूं मैं, तो आयंस हमारे पास मोनो एटॉमिक आयंस भी होते हैं, डाई एटॉमिक आयंस भी होते हैं, और पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं। अगर मैं बात करूं ना आयंस की बच्चों, समझना तुम, आयंस हमें पता है, आयंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। आयन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज का मतलब उनपे कोई ना कोई चार्ज होगा। अब चार्ज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन से, कैटायन एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस कौन से होते हैं, आयंस विच कैरी पॉजिटिव आयन, ऐसे आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैं लिख दूं H+, मैंने आपको लिख दिया Cl+, मैंने आप पे लिख दिया Na+, मैंने लिख दिया Mg+2। इन पे क्या है स्टूडेंट्स, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो सो दीज आयंस आर नोन एज कैटायंस। और एनायंस क्या होते हैं, द आयंस विच कैरी नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। ऐसे आयंस जो किसको कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज को, उनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस। जैसे H-, Cl-, F-, OH-, ये सारे के सारे क्या है, एनायंस है। ओके, कैटायंस एंड एनायंस क्लियर हुए स्टूडेंट्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए। यस, रिप्लाई फास्ट। क्लियर हुआ, कैटायन एंड एनायंस क्या होते हैं? यस कशिश, वेरी गुड। यशिका, बहुत अच्छे। साक्षी, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? यस नो लिखने में भी दिक्कत हो रही है आपको? शाहिद खान, यस सर, वेरी गुड बेटे शाहिद। ओके,
तो ये तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने आयंस को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऐसे ही आयंस को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एटमोसिटी। क्लास हम आयंस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटमोसिटी। जैसे एक हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस। फिर हम बोलते हैं डाई एटॉमिक आयंस, डाई एटॉमिक आयंस। एंड थर्ड हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। तो समझो बेटा, मोनो एटॉमिक का मतलब विच हैव सिंगल एटम, ऐसे आयंस जिनके पास क्या है, ओनली वन ही एटम है, एक ही एटम है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अगर मैंने H प्लस लिख दिया तो सिर्फ इसके पास एक ही एटम है, कौन सा, हाइड्रोजन। मैंने F माइनस लिख दिया तो एक ही एटम है, फ्लोरीन। मैंने Cl माइनस लिख दिया, एक ही एटम है, Cl। मैंने सोडियम लिख दिया Na प्लस, एक ही एटम है, सोडियम। मैंने मैग्नीशियम लिख दिया तो इसके पास क्या है, एक ही एटम है, मैग्नीशियम। तो इस तरीके से वो आयंस, अब वो कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, जिनके पास क्या हो, सिंगल एटम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस। सेकंड बात करूं मैं डाई एटॉमिक आयन की, तो डाई एटॉमिक आयन स्टूडेंट्स ऐसे आयंस जिनके पास एक से ज्यादा एटम हो। जैसे मैं बात करूं OH माइनस, तो ये एनायन है पूरा का पूरा, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। इसके पास कितने एटम है, दो एटम है, कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और कौन से इसके पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाई एटॉमिक आयंस बोलते हैं। ऐसे आयंस को हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक आयंस। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, क्लियर है? ऐसे polyatomic ions, the ions which have more than two atoms, more than two atoms, जिनके पास दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, polyatomic ions। जैसे कि मैं बात करूं NO2 माइनस, ठीक है, नाइट्राइट आयन, इनको बोलते हैं हम नाइट्राइट आयन। इन पे चार्ज याद रखना बच्चों कि नाइट्राइट आयन NO2 पे कितना चार्ज है, पूरे पे माइनस। अगर मैं बात करूं NO3 माइनस, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। आप सभी इसको नोट कर रहे हो ना, इसके नोट्स बना लेना भाई। CO2 का कौन सा एटॉमिक है, CO2 बेटा देखो, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो CO2 कोई आयन नहीं है, दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे इसके अंदर कितने एटम है, दो ऑक्सीजन है और एक क्या है, कार्बन है, तो तीन एटम हो गए। सो दिस इज इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नॉट आयंस। CO2 इज अ मॉलिक्यूल। ओके यशिका, क्लियर है? यशिका, गॉट इट? ओके बच्चों, इनके नाम्स और इनका चार्ज जरूर लिख लेना बच्चों। मैं आपको फिर कह रहा हूं NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक आयंस की, तो SO4 माइनस 2, दिस इज सल्फेट आयन। ये यहां लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल नहीं है, इसके एग्जांपल है, सल्फेट आयन। एंड SO3 माइनस 2 इज सल्फाइट आयन, सल्फाइट। एंड S माइनस 2 इज सल्फाइड आयन। हालांकि ये पॉलीएटॉमिक नहीं है, फिर भी ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखो मोनोएटॉमिक का एग्जांपल है, ठीक है ना, ये मोनोएटॉमिक का एग्जांपल है। ऐसे ही मैं बात करूं CO3 माइनस 2, कार्बोनेट, कौन सा है, कार्बोनेट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्लासिफाई करते हैं किसको, आयंस को। पहले हमने किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, कि कैटायन और एनायन। पहले हमने क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। कैटायन कौन से, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन कौन से, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स जिनको नोट करना हो ना, वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बच्चे, उसके बाद में नोट्स में लिख लिया करें, ठीक है? ओके बच्चों, क्लियर है? ओके लवलीन, ओके सर, वेरी गुड बेटे। यस, रिप्लाई फास्ट फास्ट किया करो यार, कम्युनिकेट किया करो अच्छे से। साक्षी, ओके सर, ओके बेटा, चलो ठीक है। अब हमने आयंस के बारे में पढ़ लिया। यस शाहिद, व्हाई यू आर रेजिंग हैंड बच्चे, बोलो क्या पूछना है। यस शाहिद, बोलो बेटे। शाहिद कुछ पूछना है आपने, हैंड रेज किया आपने?
चलो आगे बढ़े, नहीं पूछना तो कुछ। ओके बच्चों, अब देखो हमने आयंस देख लिए, उन पे चार्ज देख लिया। ओके, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हमने उन पे चार्ज भी देख लिया। अब हम इनके कुछ देखो, हम कंपाउंड्स में इनका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको क्या बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि हम इनके सिंबल्स लिखेंगे। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, और कार्बोनेट का सिंबल देखिए, कार्बोनेट का सिंबल मैंने अभी बताया आपको क्या है, CO3-2, CO3-2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CO3-2। ओके, अब कैल्शियम की वैलेंसी देखो क्या होती है स्टूडेंट्स। कैल्शियम प्रीवियस में मैंने आपको बताया है, ये देखिए हमारे पास कहाँ गया कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम 20th। कोई बताएगा किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th? यस स्टूडेंट्स, बताएगा कोई किस ग्रुप का है, कैल्शियम किस ग्रुप का है? यस, साक्षी, शाहिद, रिया, यशिका, कशिश, कोई ट्राई करेगा? खुशी, किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप, यस। किस ग्रुप का है ये, सेकंड ग्रुप का। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है बच्चों। ओके, अब देखो पॉली एटॉमिक आयंस आ गए हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें इसका कंपाउंड का क्या लिखना है, कंपाउंड का क्या लिखना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो Ca+2, इसकी कितनी वैलेंसी आएगी, +2। अब इसका जो चार्ज होता है, जो आयंस है ना बेटे, पॉली एटॉमिक आयंस है, जो इन पे चार्ज होगा वो इनकी वैलेंसी के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, Ca के पैर में 2 है और CO3 के पैर में भी 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों हमारे पास, CaCO3। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस बच्चों, क्लियर है? यस नो बोलेंगे फटाफट से। तो बेटा इसके लिए देखो, वाटर का फॉर्मूला बता दूं। ओके बेटे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें क्या है, H2O। देखो कैसे, हाइड्रोजन ऑक्साइड है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2O। वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। क्लियर है? किसने पूछा था? ओके, किसने पूछा था वाटर का फॉर्मूला? खुशी ने पूछा था। खुशी क्लियर है? ओके, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा अगर मैं बताऊं मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका देखो अपने लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, Mg, क्लोराइड में Cl। इस पे आयन पे कौन सा चार्ज होता है, -1। देखो क्लोराइड जो आयन है उसमें -1 होता है। देख ध्यान देना बच्चा, जिसे भी आयन के पीछे IDE लग जाए, IDE, तो जो याद रखना उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लोराइड का मतलब नेगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, इन पे जनरली क्या होते हैं, माइनस चार्ज। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो Mg के पैर में तो कितना आएगा, 1, और Cl के पैर में क्या लिखा जाएगा, 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। क्या लिखा जाएगा इसका फॉर्मूला, MgCl2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस नो बोलिए बेटा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखते हैं, एल्यूमिनियम इज Al। अब सल्फेट देखो, मैंने सल्फेट का बता रखा है आपको, सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट होता है SO4। सल्फेट क्या है हमारे पास, SO4।
Al और SO4 पे कितना चार्ज है मैंने आपको भी बता रखा है -2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, इस पे कितना चार्ज होता है +3। देखो बेटा एक अगर हमारे एक पोर्शन पे सॉरी हमारे कंपाउंड के एक पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो दूसरे पोर्शन को उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ही जनरली आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो Al के पैर में तो क्या लिखा जाएगा, Al के पैर में लिखा जाएगा 2 और SO4 के पैर में क्या लिखा जाएगा 3। So this is the formula of aluminium sulfate. This is the formula of aluminium sulfate. Yes, क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो सर। ये कैसे पता चलेगा कि चार्ज चलेगा कि कौन सा ग्रुप का है? बेटे ये अभी आपको याद करना पड़ेगा। यशिका आपने क्लासेस नहीं लगाई हुई ना सर? ये जिस ग्रुप का से है बस वो नंबर लिखने हैं क्या? यस बेटे। अब जैसे देखो अगर मैं बात करूं ना इनकी पॉजिटिव चार्ज वाले की, इनका तो सिर्फ हमें वही लिखना है कि जिस ग्रुप का है, और ये जो है इन पे मैंने पर्टिकुलर आपको चार्ज लिखवा ही दिया। देखो जैसे जैसे NO2 पे लिखवा दिया मैंने -1 ही चार्ज है, NO3 पे -1 चार्ज है, CO3 पे -2 चार्ज है, SO3 पे -2 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से हो ही जाएगा। अब बचा जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का हम क्या देख लेंगे कि ग्रुप कौन सा है उसका, और ग्रुप कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैलेंसी देख लेंगे, और वैलेंसी के रिगार्डिंग। क्लियर है बच्चों? जिसने पूछा था, यशिका ने पूछा था और रिया ने पूछा था। क्लियर है बेटा दोनों को, रिया एंड यशिका? ओके, रिया का रिप्लाई आ गया यस सर, एंड यशिका ओके, ठीक है, ओके बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं आपको बोलूं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, हम किसके एग्जांपल की बात करते हैं? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम Al और ब्रोमाइड Br। अब देखो आपको पता होना चाहिए Br किस ग्रुप का होता है? 17th ग्रुप का। आइड लग गया, दैट मींस -4। और एल्यूमिनियम किसका है? 13th ग्रुप का। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ये मैंने बेटा प्रीवियस क्लास में करवाई हुई है, किसकी वैलेंसी कितनी है। अगर आप भूल चुके हो तो मैं दोबारा करवा दूंगा। लिखवाऊं क्या? किस वैसे ग्रुप की तो बता दी, अब आपको ग्रुप में मेंबर्स तो याद ही रखने पड़ेंगे ना, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में से याद ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? AlBr3। ये क्या हो गया बेटा? AlBr3। क्लियर है बच्चों? यस रिया बोलिए बेटा। हाँ जी, रिपीट करूं? अच्छा वो वाला ग्रुप वाले मेंबर बताने हैं क्या, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? चलो ये भी डिस्कस कर लेंगे बेटा, जस्ट ए मिनट रुको, अभी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ स्टूडेंट्स में, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लिखता हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अपने को जनरली इतने याद होने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड ग्रुप की बात करता हूं मैं। सेकंड ग्रुप में होता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ठीक है। उसके बाद आता है 13th ग्रुप, उसके बाद सीधा 13th ग्रुप याद रखना है हमें, ठीक है। 13th ग्रुप होता है हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमें सिर्फ इतने याद रखने हैं, ये दो भी याद रखोगे, सिर्फ दो, बोरॉन और एल्यूमिनियम याद रख लेना किस ग्रुप के हैं ये, ठीक है। 13th ग्रुप। 14th ग्रुप की बात करूं मैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन। किस ग्रुप के हैं? 14th ग्रुप के। 15th ग्रुप की बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आपको सिर्फ N और P याद रखने हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किस ग्रुप के हैं? 16th ग्रुप के, 15th ग्रुप के। 16th ग्रुप की बात करूं तो 16th ग्रुप होता है बेटा हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आपको सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर याद रखना है कि 16th ग्रुप का है। 17th ग्रुप की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको सिर्फ फ्लोरीन और क्लोमीन याद रखना है। 18th ग्रुप की बात करूं तो 18th ग्रुप में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए आर्गन तक। अब इनकी वैलेंसी भी लिख देता हूं बेटा मैं ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3,
14th ग्रुप की वैलेंसी 4, 15th ग्रुप की वैलेंसी अगेन 3, यानी कि मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है 4, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तो याद कर लोगे ये चीजें। यस लवलीन, ओके बेटे, याद हो जाएगा अब तो। ओके ठीक है, आप इसको याद कीजिए, अपनी नेक्स्ट क्लास में और इस पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? आप इसको नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसको नोट किया करो। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें।